हेलो नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने नंबर सिस्टम के टाइप 1 के क्वेश्चन 45 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल, यानी साइकिल के कितने पहिए हैं? 3 पहिए हैं। पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या 2, यदि यानी आप हाथ की उंगलियों की संख्या की दोगुना का योग भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। दोस्तों यहाँ से समझने की बात है कि किसी पक्षी के पंखों की संख्या क्या है? 2 है, और इसने कहा है हाथ की उंगलियों की संख्या की दोगुनी, यानी हाथ की 5 उंगलियां होती है और दिया है तो प्लस लगाएंगे दोस्तों, और मल्टीप्लाई में 2 गुना दिया है, यानी हाथ की उंगलियों की 2 गुना और पक्षी के पंखों की संख्या को आप किससे भाग देना है? तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से। यानी तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या क्या है? 3 है। तो यहाँ से आपकी क्या आती है? फर्स्ट संख्या निकल कर आ जाएगी, और आपको क्या निकालनी है? दूसरी संख्या निकालनी है। तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4। यानी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई दिया है 48। तो हमारी फर्स्ट संख्या आ गई 4 और सेकंड संख्या निकालनी है, तो आप 48 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। यानी सेकंड संख्या हमारी निकल कर आ गई 12, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई संख्या नई संख्या वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। वह मूल संख्या क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले भी हुआ है, आज फिर दोबारा करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में दिया है कि अंकों का गुणनफल क्या है? 24। अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में यानी 83 में क्या है? 8 या 24, और ऑप्शन नंबर सी में 38 में क्या आता है? गुणनफल 24। यहाँ से पहला और चौथा ऑप्शन सीधा कट गया। और वैसे भी अगर अंकों की अदला बदली में दी जाए तो छोटी संख्या ही क्या होता है? लगभग राइट आंसर होता है। यहाँ से छोटी संख्या कौन सी है? 83 और 38 में यहाँ से क्या है? 38 छोटी संख्या है, क्योंकि 83 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि 83 में अगर 45 जोड़ेंगे तो ये 100 से क्या चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। अगर 100 से ऊपर जाएगी तो अंकों का स्थान क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम 38 लें दोस्तों, और 38 में अगर 45 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 5 13, 4 और 3 7 होगा 8। वैसे आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि छोटी संख्या लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की हो जाएगी यहाँ से। तो हमारा सीधा राइट आंसर हो सकता था 38। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है 2/9 और 7/10 दोनों अंकों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, यानी पहले संख्या का व्युत्क्रम 2/9 का व्युत्क्रम 9/2 और 7/10 का व्युत्क्रम 10/7। इनका जोड़ना है, यानी योग करेंगे। 7 दूनी क्या हो गया आपका? 14, और 7 में क्या हो गया? 63, और 10 गुना क्या हो गया? 20। यानी यहाँ से आया आपका 83/14। योग का क्या निकालना है? व्युत्क्रम। तो यहाँ से हम लिख देंगे 14/83। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्सट क्वेश्चन में हमें दिया है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों के इंटरचेंज कर बनी है। यानी अंकों का स्थान क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है? सभी ऑप्शन का गुणनफल क्या हो रहा है? यानी अंकों का गुणनफल क्या हो रहा है? 12 हो रहा है।
तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बड़े से छोटा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। और वैसे भी क्या लेता हो, इन अगर अंकों का स्थान परिवर्तन हो, वहां से संख्या चेंज हो रही हो, तो हम सबसे पहले छोटे ऑप्शन को चेक करेंगे। जो भी सबसे छोटा ऑप्शन दिया जाए उसी को चेक करना होता है दोस्तों यहाँ से। और वैसे अगर कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां से हम बड़े से छोटा ऑप्शन लेते हैं। यहाँ से सबसे छोटा ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है, इस ऑप्शन क्वेश्चन में सबसे छोटा ऑप्शन है 26। 26 को चेक करते हैं, अंकों का गुणनफल भी 12 है, और अगर इसमें 36 जोड़ें तो ये 6 और 6 12 है, 3 और 2 5 रहेगा 6, यानी 26 का क्या बन गया, 65 बन गया दोस्तों। तो यहाँ से अंकों का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 26। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुणा से 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या है। यानी संख्या माना x, और आगे दिया है अपने व्युत्क्रम के 3 गुणा से, यानी इसका व्युत्क्रम 1/x व्युत्क्रम के 3 गुणा से क्या है, 26/3 अधिक है। तो यहाँ से संख्या से अधिक है, तो इनका अंतर दिया है, एक संख्या अपने अपने व्युत्क्रम के 3 गुणा से क्या है, 26/3 अधिक है। तो यहाँ से नीचे दोस्तों 3 कब आएगा, जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आप 9 रख सकते हैं, क्योंकि 9 ही क्या होगा, डिवाइड होगा 3 से, बाकी कोई भी ऑप्शन क्या 9 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 रखें, 9 ने 81, और 81 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 78, यानी 9 ने 81 में 3 घटाया, आया 78 बटे में क्या हो गया 9, यानी x की वैल्यू रखी है 9। तो यहाँ से अगर काटेंगे 3 किया 9, और 3 दूनी 6, और 3 6 18, यानी 26/3 के बराबर आ गया। और अगर वैसे करते हैं तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है दोस्तों, x², यानी यहाँ से x² माइनस क्या हो जाता 3, यहाँ से हो जाता 26/3x, फिर भी आप x की वैल्यू रख सकते थे, यानी हम क्या रखते हैं x की जगह, जो कि 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड होगा सिर्फ 9, तो हम 9 रख सकते थे दोस्तों यहाँ से। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग क्या है, 25/2 है, वह संख्या ज्ञात करनी है। यानी माना कोई संख्या क्या है x, और x का क्या होगा 2 गुना 2x, और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, यानी व्युत्क्रम का क्या है 3 गुना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा x, क्योंकि 1/x को क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/x, और इनका योग क्या है 25/2 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देख रहे हैं 25 के अपॉन में क्या है 2, तो संख्या क्या होगी 2 से विभाजित होने वाली होगी। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 और 4। अब हम क्या रखें, पहले 6 रख कर देखते हैं दोस्तों, और फिर 4 रख कर देखते हैं। यानी अगर हम 6 रखें यहाँ, तो 6 दूनी 12, 12 6 72, और 3 क्या हो गया 75 बटे में क्या होगा 6। अगर 6 रखें तो 75 बटे में 6 होगा, और इसे काटें तो 3 बटे में क्या आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 दूनी क्या हो गया 6, 3 से 75 घटा तो आया क्या 25, यानी 25/2 आ गया निकल, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारा 6 क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 91 प्लस 92 प्लस डैश 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 कहाँ तक निकालना है, 110 तक निकालना है दोस्तों। ये क्या है, यहाँ से आप एपी सीरीज का लगा सकते हैं फार्मूला, यानी यहाँ से क्या है समांतर श्रेणी है 91 92 93, यहाँ तक संख्याएं कितनी हैं, अगर संख्या निकालनी हो तो लास्ट संख्या माइनस क्या होता है फर्स्ट संख्या प्लस में क्या होता है 1 होता है दोस्तों। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 19 प्लस में 1 20, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं, क्योंकि 91 से 100 तक कितनी हो जाएंगी 10, और 101 से 110 तक कितनी हो जाएगी 10,
क्योंकि ये अगर छोटी संख्या है यानी छोटी सीरीज दी गई है यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, परंतु जब बड़ी सीरीज दी जाएगी तब आप नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से लगाते हैं दोस्तों, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या प्लस में क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपके टोटल नंबर आ जाते हैं। यहाँ से एलसीएम यानी सम निकालना है नंबर का, तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है a प्लस में l अपॉन में क्या 2 इंटू में n, यानी a होता है फर्स्ट नंबर, a हमारा फर्स्ट नंबर दिया है 91 और l होता है लास्ट नंबर है 110 अपॉन में करते हैं 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी संख्याएं हैं। यानी यहाँ से क्या हो गया, एवरेज का फार्मूला लगा है, यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या अपॉन में अगर दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज, और एवरेज को जितने नंबर संख्या है उससे गुणा करते हैं तो इनका क्या जाता है टोटल आ जाता है। तो यहाँ से n क्या है 20, अगर 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 10, और 91 की अगर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 91 कम 91 और 91 कम 91, इनको जोड़ेंगे 1 9 1 10, 9 और 1 क्या हो गया आपका 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। सॉरी दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक हुई, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ से क्या था हमारा 91 प्लस में क्या था 110 अपॉन में था 2 मल्टीप्लाई में था हमारा 20, यानी 20 से भाग किया तो आया 10। और सॉरी दोस्तों यहाँ से न कि मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से जोड़ना था हमारा, यहाँ से कर जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 और यहाँ से 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2010। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक फार्मूला दोस्तों आप और भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा होता है n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में क्या 2। तो यहाँ से निकालेंगे आपका n माइनस n प्लस n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में क्या 2। यहाँ रखेंगे आप दोस्तों 110 गुणा में 111 अपॉन में 2 माइनस कर देंगे 91 इंटू में 90 अपॉन में 2, क्योंकि पहले आप क्या निकालेंगे 110 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ माइनस कर देंगे 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ को। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 7 अधिक है। तो ऑप्शन में चेक करें तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 81 और इसमें से क्या घटाया जाए 63 घटाया जाए तो यहाँ से क्या होता है नई संख्या के अंकों का स्थान अदला बदली हो जाता है। 11 में से 3 जाएगा 8 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी था 81 बन गया 18। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक गैर शून्य संख्या यानी शून्य संख्या नहीं है और आगे कुछ भी हो सकता है, यानी एक गैर शून्य संख्या उसके व्युत्क्रम के दोगुने का योग क्या है 33/4 है और 33/4 दिया है तो 4 से डिवाइड होने वाली एक ही संख्या हो सकती है आपकी 8। यानी आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से 8 इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ से क्या है एक संख्या है x और इसके व्युत्क्रम का यानी 1/x के दोगुने का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस में 2 अपॉन में x का क्या है योग है 33/4 और 4 से भाग होने वाली संख्या क्या है 8 और 10 भी हो सकता है अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ से क्या लगा सकते हैं हम 4 कब आएगा जब आप 10 को क्या 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 5 और जब 8 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी यहाँ से 8 ही हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ से रखें अगर 8 प्लस में 2 अपॉन में 8 8 8 64 64 प्लस 2 क्या हो गया 66 66 अपॉन में क्या हो जाएगा सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या 34/4 नहीं है 33/4 है। 66 अपॉन में 8 काटेंगे 2 से तो आएगा 33/4 जो कि हमने पहले आपको बताया था, यानी 4 से एक ही संख्या भाग हो रही है जो क्या है 8। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
6/5 और क्या है 3/7 कि व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, यानी यहाँ से संख्या हो गई 5/6, इनका व्युत्क्रम हो गया 7/3। अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 6 सते 42। यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से 6, सॉरी दोस्तों 4 और 1 5, यानी 57/18 का व्युत्क्रम हो जाएगा 18/57, यानी 18/57 इस क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, यानी x प्लस में क्या हो जाएगा 3 में x की व्युत्क्रम का योग है 52/7, यानी 52/7 दिया गया है। तो 7 से भाग होने वाली संख्या देखेंगे ऑप्शन में कौन सी है। एक ही संख्या है जो 7 से भाग हो रही है, 7 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपको पता नहीं लगा तो आप x की जगह 7 रखकर देख सकते हैं, यानी 7 प्लस में 3/7, 7 7 49 और 3 52 क्या हो गया 7, यहाँ से यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 7। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉलेज में 1/5 क्या है लड़कियां हैं और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया, यानी कितने छात्रों ने क्या लिया है, टोटल शिविर में भाग लिया है, जिसकी संख्या हमें निकालनी है। तो 1/5 और 1/8 ने लिया है, तो यहाँ से 8 5 40 और 8 5 13, यानी 40 में से 13 बच्चों ने क्या लिया है, भाग लिया है। 13/40 हिस्से ने भाग लिया है, तो यहाँ से 13/40 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, यानी 36 के क्या निकालने हैं, धनात्मक गुणनखंड निकालने हैं। अगर 36 के धनात्मक गुणनखंड निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से लॉन्ग मेथड होता है कि वैसे 1 गुणा 36 यानी 2 गुणा 18, 3 गुणा वैसे निकालते हैं। और अगर वैसे नहीं निकालना है तो आपका शॉर्ट मेथड होता है दोस्तों, आप सीधा शॉर्ट मेथड याद रखेंगे यहाँ से, यानी 36 के क्या करेंगे फैक्टर, इसे हम लिख सकते हैं 6 × में 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × में 2 × में 3, यानी यहाँ से क्या हो गया, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। आप क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 3, और पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3, इनकी पावर के क्या करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, तो आपको गुणनखंडों की क्या आ जाएगी संख्या, 3 या 9 इस क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 80 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, यानी 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो ये होता है n × में n + 1 अपॉन में होता है 2, 12 × में 13 अपॉन में क्या हो गया 2, 2 से काटा 12 को 6, 13 6 क्या हो गया 78, और इसने जोड़ किया है 80। 80 में से अगर हम 78 घटा देंगे दोस्तों संख्या आ गई 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसको उसने क्या जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, यानी 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 20 × में 21 अपॉन में क्या हो गया 2, 2 से काटा तो 10, यानी यहाँ से आ गया 210, और इसका जोड़ कितना आया है 215, यानी 215 - 210 किया तो आया 5, यानी 5 ऐसी संख्या है उसने 2 बार जोड़ा है दोस्तों। तो 5 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।